हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम सुना रही हूँ आपको अपनी नावल प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो मैंने कल जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरे सभी वीडियो सुनने को मिल जाएँ। और जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उन सबको बहुत थैंक्स करती हूँ, उनके सपोर्ट के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। तो सुनिए। सरिता के बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो पूनम बुआ और अपने फूफा जी के साथ बाबा से मिलने आ रही है। इसी तरह रास्ता कटता रहा और सरिता की आंखों में अपने बाबा का चेहरा बार बार घूम जाता। वो सीधे हॉस्पिटल ही आए थे। सरिता जल्दी से बाबा के गले लग जाना चाहती थी। उसने काउंटर से सुभाष का कमरा नंबर पूछा और भागती सी कमरा ढूंढने लगी। तभी उसे कमरे के सामने प्रेमा और कमला मौसी खड़ी दिखाई दी। प्रकाश भी वहीं था। सरिता दौड़कर प्रेमा से लिपट जाती है। माँ बताओ, बाबा को क्या हुआ, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। प्रेमा भी खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। पूनम कहती है, भाभी संभालो खुद को, चलो सरिता को भैया को दिखाते हैं। सुभाष बाबू आईसीयू में होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा है। सरिता और पूनम प्रेमा के साथ जाकर गेट में लगे कांच में से ही देखते हैं। सरिता को बिल्कुल तकलीफ में देखना प्रेमा को भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था, और बाबा को इस हाल में देखकर प्रेमा और सरिता बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती हैं। माँ, यह सब कैसे हो गया, बाबा को यहाँ कौन लाया। प्रेमा खुद को संभालती है, फिर बताती है। सरू, तेरे बाबा सुबह तो दुकान पर गए थे, दोपहर को दुकान से फ़ोन आया कि तेरे बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, घबराहट हो रही है। भला हो सेठ जी का, वो ही तेरे बाबा को हॉस्पिटल ले आए। मैंने जल्दी से प्रकाश को फ़ोन किया और कमला मौसी और मैं यहाँ आए। सरू, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हार्ट अटैक बहुत ही डेंजर है। तेरे बाबा सांस ही नहीं ले पा रहे थे। वो तो सही समय पर इलाज मिल गया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाने वाला था। माँ प्लीज़ ऐसा मत कहो, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ सरू, तेरे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं भी तो यही चाहती हूँ, और तू फिक्र मत कर, अब तो तेरे बाबा ठीक हो ही जाएंगे। सरिता बार बार आईसीयू में से अपने बाबा को कांच में से देख रही थी। सुबह सुबह सुभाष को होश आता और वो थोड़ी हरकत करता है। सरिता दौड़कर डॉक्टर साहब को बुला लाती है। डॉक्टर साहब ऑक्सीजन मास्क हटाकर सुभाष से पूछते हैं, अब कैसा फील कर रहे हैं आप। सुभाष धीरे से कहता है, अब कुछ ठीक लग रहा है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ अब भी है। डॉक्टर साहब सरिता को बाहर लेकर आते हैं और बोलते हैं, देखिए इनकी हालत बहुत नाजुक है, अब ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और इन्हें टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना कहकर डॉक्टर साहब रुक जाते हैं। नो वर्क नो टेंशन, बस इन्हें खुश रखिए, और मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ जो इन्हें हमेशा खानी पड़ेगी, कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। सरिता एकदम उदास हो जाती है। डॉक्टर उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा ये ज़िंदगी है, ये सब तो चलता रहता है, तुम इन्हें संभालो और ख़ुद को भी संभालो, तुम सब खुश रहो और इन्हें भी खुश रखो। डॉक्टर साहब चले जाते हैं। सरिता बाबा के पास आती है। प्रेमा भी वहीं सुभाष के पास आ जाती है। सरिता को देखकर बोलती है, क्या कहा डॉक्टर साहब ने। सरिता खुश होकर बोली, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, और कल हम बाबा को घर भी ले जा सकते हैं। यह कहकर सरिता अपने बाबा के सीने से लग जाती है। सुभाष उसके सिर पर हाथ रखता है, मैं तो ठीक हूँ, हम घर कब चलेंगे। बस बाबा कल। सुभाष प्रेमा को देखता है, वो उदास बैठी रहती है। सरिता अपने आंसू पोंछकर प्रेमा को इशारा करती है, रोना नहीं है। फिर सरिता बाबा से कहती है, मुझे बुलाना ही था तो फ़ोन कर दिया होता, यूँ आईसीयू में एडमिट होने की क्या ज़रूरत थी बाबा। सुभाष मुस्कुरा पड़ता है, शरारती कहीं की। सरिता खुश होकर कहती है, यस ये हुई ना बात, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए मेरे अच्छे बाबा की तरह। दूसरे दिन सुभाष की छुट्टी हो जाती है, वो सब घर आ जाते हैं। पूनम और राजेश घर पर ही मिलते हैं। सुभाष ठीक से चल नहीं पा रहा था वीकनेस की वजह से। प्रेमा और सरिता उसे सहारा देकर अंदर ले आते हैं। सुभाष बरामदे में ही लेटने को कहता है। सरिता वहीं उन्हें लिटा देती है। प्रेमा सुभाष के पास ही पलंग पर बैठ जाती है। पूनम और राजेश सामने ही सोफे पर बैठे होते हैं। राजेश बोलता है, कैसा लग रहा है साले साहब घर आकर। सुभाष बोलता है, घर वापस आ गया यही बड़ी बात है, अब अच्छा लग रहा है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद मैं सरिता को अब देख ही नहीं पाऊँगा। सरिता देखकर बाबा की तरफ शिकायती अंदाज में बोल पड़ती है, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, और चाय बनाने चली जाती है।
सब सरिता जब चाय बना कर लाती है सब चाय पीने लगते हैं। सुभाष प्रेमा की तरफ देखकर बोलता है, अरे प्रेमा भाई, तुम इस तरह उदास रहोगी तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो प्रेमा मुस्कुराने लगती है, ये हुई ना कोई बात भाई, हम इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं। अभी तो सरिता को दुल्हन बनाना है, उसका कन्यादान भी तो करना है। अपना फ़र्ज़ अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, मुझे कुछ नहीं होगा। सरिता सुभाष के पास आकर बैठ जाती है। सुभाष कहता है, बचपन से तेरे दुल्हन का रूप बसा है इन आँखों में, तुझे दुल्हन के रूप में देखे बिना ये आंखें बंद नहीं होगी। सरिता सुभाष से लिपट जाती है। बाबा ऐसा मत कहिए प्लीज़, आपको कुछ नहीं होगा। पूनम को लगा यही सही समय है साहिल की बात छेड़ देनी चाहिए। वो बोली, भैया मैंने सरिता के लिए एक बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। मेरी पूना वाली ननंद है ना मोहिनी दीदी, उन्हीं का बेटा है साहिल। वैसे उसने भी सरिता को देखा है और सरिता उसे बहुत पसंद भी आ गई है। भैया लड़का लाखों में एक है, बड़ा घराना है, साहिल खुद भी इंजीनियर है। सरिता राज करेगी उस घर में। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। सुभाष भी अपनी हालत समझता था और सरिता सुनकर हैरत से पूनम बुआ को देखने लगी थी, लेकिन बाबा की हालत देखते हुए वो कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप सुनती रही। सुभाष अपनी हालत समझ ही रहा था। वो भी सरिता को जल्द विदा करके अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता था। झट से बोला, अब तू कह रही है तो ठीक है, वैसे हम अपना कोई फ़ैसला सरिता पर थोपना नहीं चाहते। उसकी पसंद ज़रूरी है, आखिर ये उसकी ज़िंदगी है, जब उसे ही बितानी है तो फ़ैसला भी उसी का होना चाहिए। हाँ दीदी, हम सरिता की पसंद से ही इसकी शादी करेंगे। सरिता की तरफ देखकर प्रेमा बोली थी। पूनम ने कहा, सरिता भी जानती है उसे, हमारे यहाँ तो अक्सर आता रहता है, जितना काबिल है उतना ही खूबसूरत और स्वभाव का भी बड़ा अच्छा है। मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझता है भाई, मुझे तो वो बहुत पसंद है और आप सरिता से पूछ लीजिए, यह भी तो उसे अच्छे से जानती है। राजेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। भाई साहब, लड़का तो वाकई में हीरा है, घर में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा स्टेटस है। बस हमारी दीदी ज़रा आधुनिक विचारों की हैं, लेकिन साहिल ज़रा अलग सोच रखता है। उसे हमारी तरह सिंपल फैमिली लाइफ पसंद है, उसे सादगी पसंद लड़की चाहिए, इसीलिए उसने पहली नज़र में ही सरिता को पसंद कर लिया है। क्यों पूनम, तुम्ही ने तो बताया था ना कि उसे सरिता कितनी पसंद है। पूनम बोली, हाँ भैया, उसे तो सरिता बहुत पसंद है, उसने मुझसे ये बात कही है। लेकिन दीदी, उसने तो बस सरिता को ही देखा है। आप कहती हैं वो बड़े घराने वाले हैं, बहुत अमीर हैं, हम तो उनकी बराबरी के नहीं हैं। फिर रिश्ते बराबरी में ही बने तो बेहतर रहता है, प्रेमा ने परेशान होकर कहा। नहीं भाभी, भगवान का दिया सब है उनके पास। आप एक बार साहिल से मिल लोगी तो जान जाओगी कि वो कैसा है। मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सरिता सब सुन रही थी, उसका दिल डूबा जा रहा था, कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन बाबा की ऐसी हालत देखकर कुछ भी कहना उसने मुनासिब नहीं समझा। चुपचाप सब सुनती रही। वो खामोशी की मूर्ति बनी बैठी थी, आंखों में उमड़ रहे तूफान को भी जब्त किए बैठी थी। सुभाष ने सरिता से पूछा, बेटा बताओ तो साहिल तुम्हें ठीक लगता है या नहीं? तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम। सरिता बोली, बाबा इस बारे में अभी बात करना ज़रूरी है क्या? हम बाद में भी तो डिस्कस कर सकते हैं। बाबा प्लीज़ आप अभी आराम कीजिए। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में आ जाती है। कहना पहले ही क्या गम कम थे जो अब और बढ़ा रहे हो। एक वो बेरहम है कि जब से गया है पलटकर भी नहीं देखा, ना कोई मैसेज ही दिया, और अब यूँ बाबा की तबीयत और उनकी टेंशन ना करने वाली बात में क्या करूं, लगता है पागल ही हो जाऊंगी। ऐसे में मैं शादी की बात मना करती हूँ तो बाबा की टेंशन बढ़ाकर उनकी ज़िंदगी खतरे में डालती हूँ, और हाँ कहना कितना मुश्किल है। क्यों इतने इम्तिहान ले रहे हो? इन सब के बदले मुझे मौत ही क्यों नहीं दे देते? सरिता रोए जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर सुभाष पूनम की बात को समझ रहा था कि पूनम ठीक ही कह रही है। सुभाष बोला, तुम ठीक ही कहती हो पूनम, अच्छे अवसर बार बार दस्तक नहीं देते, फिर पहला रिश्ता और वो भी इतना अच्छा, तो ठुकराना ठीक नहीं होता। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, तुम कह रही हो तो रिश्ता ठीक ही होगा। मैं जानता हूँ अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ ताकि चैन से आंखें बंद कर सकूँ। सरिता तो बच्ची है, उसे तो हम समझा लेंगे। पूनम खुश हो जाती है। तो फिर मैं इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊँ? लेकिन दीदी आप उनसे हमारे घर की हालात मत छिपाइएगा, जो भी है सब सच सच बता दीजिएगा। प्रेमा ने अपनी परेशानी पूनम को बताते हुए कहा। वो अपनी गरीब परिस्थिति को लेकर हमेशा परेशान रहती थी और उसे बराबरी में रिश्ता करना ही सही लगता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
ठीक है भाभी और भैया, अब आप घर आ जाएं। अब आप घर आ ही गए हैं तो अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। मैं जाते ही साहिल से बात करती हूँ, सुनते ही वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है पूनम, शाम को तुम भी चले जाओ। पूनम और राजेश चले जाते हैं। सुभाष सोच में पड़ जाता है। प्रेमा से कहता है, प्रेमा हमें सरिता की शादी कर ही देनी चाहिए। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। यदि मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम अकेली क्या करोगी? अब मेरा कोई भरोसा नहीं रहा। ए जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रेमा रुआंसी होकर बोलती है। देखो प्रेमा, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जाना नहीं चाहता। अगर साहिल से सरिता का रिश्ता हो जाता है तो हमें जल्दी ही सरिता की शादी कर देनी चाहिए। इस तरह मैं सुकून से मर सकूंगा। नहीं जी, ऐसा क्यों कहते हो? कहकर प्रेमा सुभाष के गले लगकर रोने लगती है। सुभाष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सरिता सुभाष और प्रेमा की बातें सुन रही थी। सच तो वो भी जानती है कि अब कभी भी बाबा इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। अब तो उसे उनका फैसला मानना ही होगा। वो अपने बाबा को ज़रूर खुशी देगी। उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। शायद अभी उसके इम्तिहान और बाकी हैं, लेकिन तड़प उठा था उसका मन। पति के रूप में साहिल को कैसे अपना पाएगी? कैसे इस संबंध को अर्थ दे पाएगी? प्यार और फर्ज दोनों ही सरिता से कुर्बानी मांग रहे थे। उसका कलेजा फटने लगता है। यदि शादी से इनकार करती है तो माँ बाबा की अब तक की परवरिश, उनका विश्वास, उसे दिया लाड़ प्यार बेकार चला जाएगा। उनके लिए जो फ़र्ज़ एक बेटी होने के नाते बनता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। दिल तो टूट ही चुका था। अब सरिता के टूटकर बिखर जाने का वक्त था। अपनी जान देकर भी प्यार और माँ बाबा के फ़र्ज़ को नहीं निभा पाएगी। जान देती है तो बाबा भी नहीं जी पाएंगे और सागर को भूलकर उसकी जगह वो किसी को जीते जी अपना प्यार नहीं दे पाएगी। वक्त का तकाजा है और फ़र्ज़ भी मजबूर कर रहा है। उसे शादी के लिए हाँ तो करनी ही पड़ेगी। उसके चाहे मन हो चाहे ना हो, उसके लिए चाहे उसे पल पल मरना पड़े, उसे मंजूर होगा। अपने बाबा और माँ के लिए वो ये बात भी मंजूर कर लेगी। अपने बाबा का भी तो अधिकार है ना उसकी ज़िंदगी पर। सरिता सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। उसे हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया था। शायद उसे सागर के प्यार को और दिल की गहराइयों में उतारना होगा, इतना कि उसकी लहरें भी सरिता की आंखों तक ना आ सकें। उसे इस दर्द को दबाकर दिखावा तो करना ही होगा। माँ बाबा के लिए उसे मुस्कुराना ही होगा। अब उसे बेटी के साथ पत्नी का भी फ़र्ज़ निभाना है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को यहीं स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ कल आपसे इस कहानी का आगे का भाग लेकर। तो आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है? अब ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।